morning everyone, welcome to AF Pine. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करने वाला है. और पार्ट नंबर 3 का जो टॉपिक है वो रहने वाला है ओजोन परत, और ये किस प्रकार से अपछेद होता है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. आपको वीडियो को एंड तक देखना है. आपको पता है कि वायुमंडल की ऊपरी स्तर में ओजोन जो गैस होती है वो एक परत में पाई जाती है. ठीक है, और जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो ऊंचाई पे ओजोन गैस की जो परत होती है वही एक तरीके से अगर बोला जाए, यह ओजोन परत का सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक जो भी पैरावैग्निक जो किरणें होती है ना, वो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है. एक तरीके से उसकी सेफ्टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है. पैरावैग्निक जो भी किरणें हैं वो मानव में त्वचा का एक तरीके से क्या करती हैं, एक तरीके से त्वचा का जो भी कैंसर वगैरह है उसको उत्पन्न करती हैं. और इसका जो निर्माण हुआ था, ओजोन गैस का जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? ऑक्सीजन अणु पर, मतलब जो पैरावैग्निक जो किरणें हैं उसके प्रभाव से ओजोन का निर्माण हुआ था. ठीक है, इसको आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है. ठीक है, आप यहाँ पे इस बार फोकस देंगे कि ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O2 होता है. ठीक है, क्या होता है? O2. और UV का क्या मतलब होता है? UV का मतलब इस पे जो अल्ट्रा वाइटर पड़ता है ना, उसे ओजोन अणु में एक तरीके से तब्दील होता है. तो ओजोन का आपको सूत्र पता है कि O2 हो गया, और O3 हम ओजोन को बोलेंगे और ऑक्सीजन को O2 बोलेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है. ओजोन परत का जो क्षय होता है वो किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. आपको पता है कि ओजोन परत का होना हमारे लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ओजोन परत नहीं होगी तो सूर्य की जो भी हानिकारक जो भी पैरावैग्निक जो किरणें होती हैं वो सीधे हमारी पृथ्वी पे आके गिरेंगी, और जिसके कारण जो पृथ्वी के जीव जंतु पेड़ पौधे का जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी. परंतु जो मानवीय क्रियाकलापों से अगर देखा जाए तो वो धीरे धीरे क्षय होने लगा है. तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. साथ ही आपको जान लेना है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, कि एक तरीके से उसका उपयोग करने वाले जो भी आपके कार्बन वगैरह होते हैं, ठीक है, CFCs, तो ओजोन परत का जो नुकसान काफ़ी हद तक वो पहुंचाता है. ये यहाँ आपको समझ लेना है. ओजोन परत का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है. इसी से क्या होता है, इसी से क्या कहते हैं, ये हमारी सेफ्टी होती रहती है. जो भी हरे पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, तो उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म नहीं हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है. आपको जान लेना है जैव घटक और अजैव घटक के बारे में. डेट्स मीन यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि जो जैव निम्नीकरण अपशेष होता है, ठीक है, यहाँ पे कचरा प्रबंधन दे रखा है ना, कि कौन सा जो कचरा है वो, जिससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया और नॉन डिग्रेडेबल कि प्लास्टिक है बहुत जल्दी एक तरीके से वेस्ट नहीं होती है, और बहुत सारे ऐसे कचरे होते हैं जैसे पादप है, जंतु अपशेष हैं, तो बहुत तरीके से उसको कंपोस्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. तो आपको जान लेना है यहाँ पे किसके बारे में? जैव घटक के बारे में, मतलब जो जैव निम्नीकरण अपशेष होते हैं उनके बारे में. आपको पता है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, ठीक है, जैव निम्नीकरण अपशेष कहलाते हैं. लाइक ऐसा पादप है, ठीक है, तो डिकम्पोज उनको बहुत जल्दी किया जा सकता है. पादप है, जंतु के अपशेष हैं. साथ ही अगर एजैव की बात करी जाए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो पदार्थ होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, एजैव कहलाते हैं. ठीक है, जो भी आपके अपशेष कहलाते हैं, निम्नीकरण अपशेष. तो इसमें अगर आपका इंक्लूड किया जाए, जो इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कांच है, कांच को इतनी जल्दी डिकम्पोज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. और आज का ये जो आपका चैप्टर है कचरा प्रबंधन के बारे में हमने बात कर ली. आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है. इसमें और कोई आपका टॉपिक नहीं रह गया है. आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना. देखिए, और एक बार आप इसको क्वेश्चन और देख लिया करिए. देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ओजोन क्या है, इसके जो परितंत्र किस प्रकार से प्रभावित करती है. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ये आपके
क्वेश्चन पेपर में तो आने वाले हैं नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए टॉपिक वाइज। आप इसको अगर एनालिसिस खुद को करना चाहते हैं कि आपको पता चला नहीं पता चलो, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हैं कि परितंत्र में हमने पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, क्या होता है। तो इस चीज़ को लेके ये आपके क्वेश्चन काफ़ी वर्क करेंगे यहाँ पे। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस चैप्टर को लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।